नमस्कार मित्रों, एसके इंग्लिश क्लासेज में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस की चर्चा की थी। उसी क्रम में आगे आज हम पास्ट कंटीन्यूअस टेंस को आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले कोई भी टेंस हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले उस टेंस की आती है पहचान। तो यहाँ हम पहचान देख लेते हैं। रहा था, रही थी, रहे थे, यानी कि ये शब्द आपको वाक्यों के अंत में मिलेंगे। यानी जिन हिंदी वाक्यों की क्रियाओं के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आए, ऐसे वाक्यों को हम पास्ट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। हमने प्रेजेंट में भी कुछ इसी तरीके का टेंस पढ़ा था जिसका नाम था प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। उसमें भी रहा रही शब्द था, लेकिन वहां रहा है, रही है, रहे हैं, यानी कि रहा के बाद है शब्द लगा हुआ था। यहाँ रहा के बाद था थी शब्द लगा हुआ है। तो था शब्द पास्ट कंटीन्यूअस टेंस को सूचित करता है। टेंस हमारा वही है, कंटीन्यूअस। बस केवल और केवल हमें यहाँ ध्यान देना है कि ये टेंस हमारा पास्ट है, यानी पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो पहचान हमारी बन जाएगी रहा था, रही थी, रहे थे। हमें पता है मित्रों, कोई भी टेंस हम सबसे पहले पढ़ते हैं तो सबसे पहले उस टेंस का हम अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस का हम यहाँ फॉर्मूला देख लेते हैं। फॉर्मूला हमारा है यहाँ पर सब्जेक्ट, इसके बाद यहाँ हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे वाज, वर, एमबी में आईएनजी लगाएंगे, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। तो यहाँ पर जो है हमें ध्यान देना है हेल्पिंग वर्ब का। हेल्पिंग वर्ब हम नंबर 1 पॉइंट यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ हम देखते हैं एक वचनकर्ता जो होते हैं ही, सी, इट, या किसी का नाम या नाउन आ जाए तो उसके साथ हम यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब वाज लगाएंगे। यानी कि एक वचनकर्ता के साथ हमें यहाँ हेल्पिंग वर्ब वाज लगाना है। एक वचन के कर्ता मैंने आपको बता दिए हैं, ही होता है, सी होता है, इट होता है और नाउन होता है। इसके अलावा यहाँ जो दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है, लिखा है बहुवचनकर्ता। बहुवचनकर्ता में यहाँ पर हम देख सकते हैं यू, वी, दे या अन्य बहुवचनकर्ता। इनके साथ हम यहाँ हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे वेयर, यानी कि बहुवचनकर्ता के साथ हमें हेल्पिंग वर्ब वेयर लगाना है। इसके बाद जो है लिखा हुआ है यहाँ तीसरा पॉइंट, जो कि बहुत ध्यान देने की जरूरत है हमें। यहाँ कर्ता आई के साथ, यानी कि जो कर्ता हमारा आई होगा, आई के साथ हमें यहाँ हेल्पिंग वर्ब वाज लगाना है। यानी आई के साथ भी हम यहाँ वाज लगाएंगे। तो ये हमें जो है तीसरा पॉइंट विशेष तौर पर हमें ध्यान देना है कि कर्ता आई के साथ हेल्पिंग वर्ब हम यहाँ पर वाज लगाएंगे। तो ये ध्यान देने वाली चीज है। इसके बाद हम यहाँ सीधा अफर्मेटिव सेंटेंसेस का हम यहाँ एग्जाम्पल देख लेते हैं। लिखा हुआ है वह खिलौने बेच रहा था। तो यहाँ पर रहा था शब्द लिखा हुआ है, यही हमारी टेंस की पहचान है, जिससे हमें पता चल रहा है कि हमारा वाक्य पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का है। पहचान से ही हम किसी टेंस के वाक्य को पहचान सकते हैं। फॉर्मूला हमारे सामने लिखा हुआ है अफर्मेटिव सेंटेंस का। इस फॉर्मूला को देख करके ही हम नीचे वाले वाक्य को जो है बनाएंगे। सब्जेक्ट यहाँ लिखा है वह, तो हमें पता है फॉर्मूला में सबसे पहले सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट की अंग्रेजी हम यहाँ बनाएंगे ही, जो कि एक वचन का करता है। पहला पॉइंट आप देख सकते हैं। तो ही के साथ हम यहाँ हेल्पिंग वर्ब वाज लगाएंगे, तो हमने यहाँ वाज लगा दिया। इसके बाद एमबी में आईएनजी है, तो सेल, सेल में हमने यहाँ आईएनजी लगा दी, सेलिंग हो जाएगा। इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखा है फॉर्मूला में, तो यहाँ पर खिलौने, यानी बहुवचन है, एक से ज्यादा खिलौने हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा द टॉय। तो हमारा सेंटेंस बन के तैयार हो गया, ही वाज सेलिंग द टॉय। इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। लिखा है मैं कानपुर जा रहा था। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं सब्जेक्ट हमारा मैं, यानी कि आई है। तो तीसरे पॉइंट में हम देख रहे हैं यहाँ पर कर्ता आई के साथ हेल्पिंग वर्ब हम यहाँ वाज लगाएंगे। तो यहाँ पर एग्जाम्पल हमारा बन जाएगा आई वाज, एमबी में आईएनजी, गोइंग टू कानपुर। इसके बाद इस सेंटेंस का जो अगला फॉर्मूला आएगा वो होगा नेगेटिव सेंटेंसेस। तो यहाँ पर हम नेगेटिव सेंटेंसेस देख लेते हैं मित्रों। नेगेटिव सेंटेंसेज में क्या होता है, केवल और केवल हमें यहाँ हेल्पिंग वर्ब के बाद यहाँ जो है नॉट लगा देना है। तो फॉर्मूला हमारा बन के तैयार हो जाएगा नेगेटिव सेंटेंसेज का। सब्जेक्ट प्लस वाज, वर्ब प्लस नॉट प्लस एमबी में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। तो ये हमारा जो फॉर्मूला है वो नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला हमने यहाँ पर लिखा है। तो
नेगेटिव सेंटेंस में हम देख रहे हैं मित्रों की हेल्पिंग वर्ब यानी वाज और वर के बाद हमने यहाँ पर केवल और केवल नॉट को लगा दिया है। तो ये यहाँ पर गौर करने वाली चीज है। यहाँ एग्जाम्पल देख लेते हैं। वे नदी में नहीं नहा रहे थे। वे नदी में नहीं नहा रहे थे। इस वाक्य में नहीं शब्द आ गया। वे नदी में नहीं नहा रहे थे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं वाक्य हमारा नेगेटिव है। तो इस वाक्य को हम कैसे बनाएंगे? सबसे पहले लिखा सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट हमारा यहाँ है वे, तो यानी कि देखिए स्पेलिंग हम यहाँ सबसे पहले बना देंगे। दे बहुवचन का करता है, हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी यहाँ वेयर, दे वेयर। नॉट लगाएंगे, इसके बाद एमबी में आईएनजी नहाना है तो बाथ में आईएनजी लगाएंगे, BATH आईएनजी बाथिंग आईएनजी लगाते हैं तो ई यहाँ पर हट जाता है। स्पेलिंग बात की होती है BATH, तो यहाँ पर जब आईएनजी लगाएंगे तो हम ई को हटा करके आईएनजी लगाएंगे। दे वेयर नॉट बाथिंग नदी में, तो इन आ जाएगा इन द रिवर। तो ये हमारा वाक्य यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस का बन चुका है। ठीक है ना मित्रों? तो यहाँ पर हमने केवल और केवल वेयर के बाद यहाँ नॉट लगा दिया है। इसके बाद जो अगला फॉर्मूला हमारा आएगा इसी टेंस का, क्रम वही है, अफर्मेटिव, इसके बाद नेगेटिव, इसके बाद हमें पता है मित्रों यहाँ पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस आने वाला है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस की जब हम यहाँ मित्रों चर्चा करेंगे, हम प्रत्येक टेंस को उसी तरीके से पढ़ते आए हैं जिस तरीके से हम अभी पढ़ रहे हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव। तो कहीं ना कहीं हमें हर एक टेंस को उसी तरीके से पढ़ना है। तो यहाँ पर जो हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला आएगा वो होगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज में मित्रों हमें पता है कि कोई भी टेंस का वाक्य हो, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस अगर है तो हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब से उस फॉर्मूला की शुरुआत करते हैं। हेल्पिंग वर्ब हमारी यहाँ आ जाएगी वाज, वर प्लस सब्जेक्ट प्लस एमबी में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस यहाँ लास्ट में हमें क्वेश्चन मार्क भी लगा देना है। तो यहाँ पर मित्रों हम देख रहे हैं सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हमने वाज वेयर लगाई है। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की यही खासियत होती है कि सबसे पहले हम उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब को आगे लाते हैं। इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब हमें पता है वाज वेयर है, तो सबसे पहले हमने यहाँ वाज वेयर लिखा। अब हम यहाँ एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल हमारा है यहाँ पर, क्या मैं स्कूल जा रहा था। तो बिल्कुल ही सरल वाक्य है ये हमारा। तो हम देख रहे हैं हिंदी जो वाक्य होता है वो क्या से प्रारंभ होता है, और जब हम इसकी अंग्रेजी बनाएंगे तो वाक्य की शुरुआत हम हेल्पिंग वर्ब से करेंगे। तो हमें पता है मैं यानी आई के साथ यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आएगी वाज, वाज आई, एमबी में आईएनजी गो, गो में आईएनजी गोइंग, टू स्कूल, लास्ट में यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा, वाज आई गोइंग टू स्कूल। इसके बाद हम चर्चा करते हैं डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की। तो डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमें मित्रों पता है कि यहाँ पर जो है केवल और केवल, मैं आपको पिछले भी टेंसों में आपको बता चुका हूँ, केवल और केवल हमें यहाँ केवल और केवल क्वेश्चन वर्ड को आगे जोड़ देना है। तो फॉर्मूला हमारा बन के तैयार हो जाएगा डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का। तो यहाँ पर डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का फॉर्मूला बन गया है। केवल यही एक्स्ट्रा चीज है, क्वेश्चन वर्ड जो वाक्य की शुरुआत में हमने यहाँ जोड़ दिया है। क्यों? क्योंकि अब नीचे हम जो एग्जाम्पल लिखेंगे तो उस वाक्य के बीच में कहीं ना कहीं प्रश्न सूचक शब्द आएगा, और हम उस प्रश्न सूचक शब्द की ही अंग्रेजी सबसे पहले बनाते हैं। तो यहाँ एग्जाम्पल देख लेते हैं। वे बगीचे में, वे बगीचे में क्यों बैठे थे। तो ध्यान दें यहाँ पर थोड़ा ये अलग वाक्य है। क्यों तो लगा ही है वाक्य में, तो क्यों शब्द की अंग्रेजी हमें यहाँ सबसे पहले बनाना है मित्रों। लेकिन यहाँ पर लिखा है बैठे थे, तो यहाँ पर रहा रही हमें नहीं मिल रहा है।
देखने को, लेकिन फिर भी ये वाक्य हमारा कंटीन्यूअस का ही माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमें पता है कि कंटीन्यूअस का मतलब होता है किसी भी काम का जारी होना। तो यहाँ पर हमें पता है जो बैठने की क्रिया है वो जारी है, बैठे थे यानी काम जारी है, तो यहाँ पर बैठने वाले वाक्यों को हम कंटीन्यूअस में ही बनाते हैं। तो यहाँ पर लिखा है बैठे थे, तो यहाँ पर हम इस वाक्य को बनाते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आएगा हमारा क्वेश्चन वर्ड क्यों, तो क्यों की अंग्रेजी फॉर्मूला में भी देख सकते हैं, क्वेश्चन वर्ड लिखा है तो क्यों की अंग्रेजी बनाएंगे, सबसे पहले आएगा व्हाई। व्हाई बहुवचन का करता है यहाँ, तो व्हाई वेयर दे, व्हाई वेयर दे। सिट में आईएनजी लगाएंगे तो हो जाएगा सिटिंग। अब